सो हे गाइस, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई गुरु। तो मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ क्लास 10th के सारे टॉपिक्स की एक सीरीज़, जिसमें हम कवर करेंगे क्लास 10th बोर्ड क्वेश्चंस को और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर 1 इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं और इक्वेशंस क्या होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वी विल स्टार्ट विद केमिकल रिएक्शंस कि केमिकल रिएक्शन क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होती है कि द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। कि कोई भी एक जो सब्सटेंस है, अगर केमिकली वो कोई दूसरे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज सेड टू बी केमिकल रिएक्शन। अब इसका एग्जांपल जैसे जनरली डेफिनेशन आ जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या आती है, और जनरली 3 मार्क्स में कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने देखा होगा कि आप जो आयरन जब स्टार्टिंग में लेके आते हो, और आयरन को अगर आप कुछ टाइम यूज़ करने के बाद अगर आप देखते हो, तो उसके ऊपर क्या हो जाती है, रस्ट जो होती है वो हो जाती है। सेकंड आता है डाइजेशन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द, जो हम सभी के बिल्कुल नॉर्मल, अगर हम देखें डाइजेशन, आप कुछ खाना खाते हो, फूड आप खाते हो, तो कुछ टाइम के बाद आपकी बॉडी वो डाइजेस्ट कर लेती है, दैट इज़ ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। मीन्स कुछ नया सब्सटेंस आपके बॉडी के अंदर फॉर्म हो रहा है। अब जो केमिकल रिएक्शन है, अगर मैं उसको आपको एक रिएक्शन के थ्रू समझाऊं, और आपको पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन कब होगी। सो देखो, हमने क्या किया कि फॉर एग्जांपल वी हैव द टू substances when they combine chemically, so they will form two new products। तो हम बोलेंगे कि जो हमारे इस साइड होते हैं, that is the left hand side, ये तो पता होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं और ये होता है हमारा राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको मिलेंगे रिएक्टेंट्स। मीन्स वो दो सब्सटेंस, रिएक्टेंट से क्लियर हो रहा है कि जो वो दो सब्सटेंस जो रिएक्ट कर रहे हैं, एंड जो आपके राइट हैंड साइड होगा उधर आपको मिलेंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं कि जब इन दोनों ने कुछ रिएक्शन कंबाइन की, जब ये कंबाइन हुए तो एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन से जो हमें प्रोडक्ट्स मिले दैट आर टू बी प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स समझ में आ गया कि जो चीज़ें रिएक्ट करेंगे दैट आर रिएक्टेंट्स, और जो एक नई चीज़ बनी दैट इज सेड टू बी प्रोडक्ट्स। अब इसको अगर आप एक रिएक्शन से समझना चाहते हो, बहुत कॉमन रिएक्शन Mg, जो आपको पता है मैग्नीशियम, when combines with oxygen, that is a gas, so it will form MgO, magnesium oxide। अगर आपने देखा होगा कि जब आप ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जब आप बर्न करते हो तो वाई डज इट गिव वाइट डेजलिंग फ्लेम। सो वाइट डेजलिंग फ्लेम क्यों बनती है, दैट इज मैग्नीशियम जब कंबाइन करेगा ऑक्सीजन के साथ तो इट विल गिव राइज टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है दैट गिव्स वाइट डेजलिंग फ्लेम। तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है, आप अपने कमेंट्स में बता सकते हो कि ये रिएक्शन को हाउ टू बैलेंस इट। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि एक केमिकल रिएक्शन जो है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और हम कब बोलेंगे कि जो एक केमिकल रिएक्शन है वो हुई है। फर्स्ट जो हम देखते हैं जनरली, जो चेंज हम देखते हैं दैट इज़ द चेंज इन स्टेट, कि आपका जो रिएक्टेंट्स है उनका स्टेट चेंज हो जाता है। आपने 3 ही स्टेट्स जनरली पढ़े होंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर आपके रिएक्टेंट्स का स्टेट चेंज हो रहा है देन वी सेड एक केमिकल रिएक्शन हुई है। सेकंड जो चेंज आता है दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। कुछ ना कुछ टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा, टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा कि विच मीन्स कि हमारी रिएक्शन या तो क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी या फिर एक्सोथर्मिक होगी। एंडो एंड एक्सोथर्मिक आपको पता होना चाहिए। एंडो एंड एक्सोथर्मिक क्या होता है, एंडोथर्मिक होती है कि जिसके अंदर हीट जो है वो इवॉल्व रहती है, और एक्सोथर्मिक व्हेन हीट इज रिलीज आउट देन इट इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसके बाद जो थर्ड हमें चेंज देखने को मिलता है दैट इज द चेंज इन स्टेट टेम्परेचर। थर्ड इज द आपका क्या होता है, एक इवोल्यूशन होता है गैस का। कोई ना कोई जो गैस है वो इवॉल्व होती है, कि चाहे वो हाइड्रोजन हो, वो ऑक्सीजन हो, कोई ना कोई भी गैस, हम बोल सकते हैं कि अगर किसी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है देन वी सेड एक केमिकल रिएक्शन हुई। सो दैट्स इट। आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट।